अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शारक एंड आई एम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीएमएस इंजीनियर। इस यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत ही अमेजिंग कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हर फ्रेश और एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही जाते जाते बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है रिले। रिले क्या है? हम इस वीडियो में कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ रिले, वर्किंग, रिले टाइप्स, वायरिंग ऑफ रिले and a practical example of relay. So first of all, रिले होती क्या है? रिले बेसिकली रिले कहते हैं हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल स्विच को। इसका काम होता है या आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन करवाना या उनको ऑफ करवाना। वर्क कैसे करती है? वर्क कैसे करती है कि इसका जो सिंबल है उसमें एक होती है कॉइल और एक होता है इसका मूविंग पार्ट। ठीक है, कॉइल पे हम देते हैं इसको सप्लाई, जो भी हम सप्लाई देते हैं हम इधर अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करते हैं तो ये जो पार्ट होता है ना, ये मूविंग पार्ट होता है। ये मूविंग पार्ट इधर कनेक्शन बना लेता है इस पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे जो हमने सप्लाई दी होती है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइव वायर कनेक्ट कर देते हैं फेस की, तो लाइव वायर जैसे इधर कनेक्ट होती है तो हमें इधर से लाइव मिल जाती है और लाइव यहाँ से कनेक्ट होके हमारा कोई भी एप्लीकेशन है लोड की उसको लग जाती है और यहाँ से हम इसको न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये अगर हमारा बल्ब है तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ये सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये वापस अपना इस पॉइंट पे आ जाता है और ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। मतलब ये कि एक स्विचिंग है, जैसे सप्लाई ऑन होगी तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, जैसे सप्लाई ऑफ होगी बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। रिले की जो है ना टाइप्स जो आजकल यूज़ हो रही हैं वो 4 बेसिक्स टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसको कहते हैं हम सिंगल पोल सिंगल थ्रू। सिंगल पोल सिंगल थ्रू में क्या होता है? सिंगल पोल सिंगल थ्रू में एक कॉइल होती है और ये कॉइल और ये इसका होता है कॉमन पॉइंट और ये इसका होता है एनओ पॉइंट। तो जैसे कॉइल एनर्जाइज होती है तो कॉमन पॉइंट जो होता है ना एनओ के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जैसे सप्लाई ऑन होगी तो ये सिंगल थ्रू करेगा। और सेकंड टाइप होती है इसकी सिंगल पोल डबल थ्रू। सिंगल पोल डबल थ्रू में क्या होता है? हमारी कॉइल होती है, ये हो गई हमारी कॉइल और यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं ना दो पॉइंट्स होते हैं। एक ये कॉमन होता है, ये हमारा एनसी होता है, ये हमारा एनओ होता है। जो नॉर्मली जब कॉइल हमारी डी एनर्जाइज होती है विदाउट सप्लाई, यहाँ पे हमने कोई सप्लाई नहीं दी, तो हमारा जो कॉमन पॉइंट होता है ये हमारा कनेक्टेड होता है एनसी के साथ। यानी हम कॉमन पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो एनसी से उसको ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होती है, कॉइल जैसे ही हम इसको एनर्जाइज कर देंगे तो ये जो होता है एनसी से कनेक्ट होके एनओ पे चला जाता है। मतलब ये कि ये थ्रो करता है, दो साइड्स पे थ्रो करता है, या ये एनसी पे होता है या एनओ पे होता है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल पोल डबल थ्रो। जो थर्ड टाइप होती है इसकी, इसको कहते हैं हम डबल पोल सिंगल थ्रू। डबल पोल सिंगल थ्रू जो है उसके ये पार्ट्स होते हैं, कॉइल होती है एक, ठीक है,
इसके ये दो पोल होते हैं, दो पोल यानी कि दो कॉमन होंगे इसके और दो ही NO पॉइंट्स होंगे। तो जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगी हम इधर सप्लाई देंगे तो ये NO पॉइंट्स इधर कॉमन पॉइंट इधर NO के साथ जुड़ जाएंगे। ये होता है हमारे पास डबल पोल सिंगल थ्रू। जो फोर्थ है हमारी टाइप, इसको कहते हैं डबल पोल और डबल थ्रू। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कॉइल होती है और हमारा जो है दो पोल होते हैं, दो कॉमन हो गए, दो ही NC होते हैं और दो ही NO होते हैं। लेकिन इसके कॉमन आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ना ही इनके NO कनेक्टेड होते हैं, ना ही इसके NC होते हैं। ये जस्ट लाइक काम करती है हमारी जो है SPSD सिंगल पोल डबल थ्रू रिले है, लेकिन इसमें दो चैनल होते हैं, ये दो अलग-अलग। लेकिन जैसे ही कॉइल को हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं तो ये जो नॉर्मल हमारा कनेक्शन होता है NC के साथ होता है, ये मूव कर जाता है NO पे। मीन्स कि हमारे दो पोल होते हैं और दो ही थ्रो होते हैं इस केस में DP और D3 के केस में। तो ये थी हमारी 4 बेसिक टाइप्स रिले की। नेक्स्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वायरिंग ऑफ रिले। रिले की हमने वायरिंग कैसे करनी है। रिले की वायरिंग के लिए हम पहले इसकी जो है ना बेसिक डायग्राम जो कि हमने पहले देखी है ये देखते हैं। और बेसिक्स में हमारे पास जो आती हैं नॉर्मल मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होती है, नॉर्मली यूज़ कर रहा है हर कोई, वो होता है उसमें एक NC पॉइंट होता है, 5 पिन्स होती हैं, एक NO पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है और एक ही कॉइल होती है इसकी सप्लाई के लिए। ठीक है, तो कॉइल पे जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो कॉमन पे जो भी पिन जाती है ना, जो भी सप्लाई हम देंगे वो हमें NO पे रिसीव हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक बल्ब है, इसको कह देता हूँ बल्ब। तो बल्ब को ऑन होने के लिए दो चीज़ चाहिए होती हैं, या एक L चाहिए होता है और एक N चाहिए होता है। तो L और N जो है हमने यहाँ भी दिया था कॉइल को L और N हम डायरेक्ट वायर कर देते हैं इस तरह एक पॉइंट पे, और जो L है L को हम कॉइल से लेकर आते हैं जाके कॉमन पे कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कॉइल इसके अंदर जायज़ होगी, ये कॉमन पे जो भी सप्लाई होगी ये NO के थ्रू मूव करके जाएगी और L पे चली जाएगी। जैसे ही L पे जाएगी बल्ब को हमारे पास अभी यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर लगा के देखें अपना, तो इसके ऊपर आ जाएंगे 220 वोल्ट्स AC जो हम इधर दे रहे हैं, तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो यह है सिंपल मेथड रिले की वायरिंग का। तो अब हम पहले देखेंगे कि प्रैक्टिकली रिले किस तरह की होती है और कैसे इसको वर्क करेंगे। अभी जो मेरे पास है फॉर एग्जांपल ये दो रिलेज़ हैं, एक ये रिले है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि आपको वाज़ेह होगा कि ये जो होता है ना, ये हमारी कॉइल होती है, ये वाला पार्ट जो होता है ब्लू, इस कॉइल के ऊपर इसके जो होते हैं ना वोल्टेज लिखे होते हैं उसको नजायज़ करने के लिए। इसने लिखा है 24 वोल्ट DC, यानी कि इस कॉइल को अगर मैं 24 वोल्ट DC दूंगा तो ये ऐसे कॉमन पॉइंट को NO पॉइंट के साथ मिला देगी। ठीक है, और दूसरी ये है, इसकी ये टाइप्स में लिखी हैं, ये हमारे पास हो गई हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक। कौन सी टाइप हो गई भला? इसके पास ट्विन चैनल हैं, डबल चैनल हैं, ठीक है, और एक कॉइल है, 2 और 7 पे इसकी कॉइल हो गई। ठीक है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये देखें 2 और 7 ये कॉइल हो गए हमारे, और यहाँ पे हो गए एग्जैक्टली ये डायग्राम जो यहाँ पे बन रही है 4 3 1 5 6 8। इसमें हमारा 1 जो है ये C पॉइंट है, 8 है ये भी कॉमन पॉइंट है, और ये जो है 4 ये हमारा है NC पॉइंट, और ये 5 जो है ये हमारा NC पॉइंट है, ये है हमारा NO पॉइंट और ये है हमारा NO पॉइंट, यानी कि 2 NO हैं हमारे पास, 2 NC हैं, डबल पोल है, यानी कि ये हमारी डबल पोल और डबल थ्रू की रिले। ठीक है, और इसकी पिन्स हैं हमारे पास कितनी, 8 पिन्स हैं। ठीक है, 8 पिन्स हैं इसमें, 1 2 3
4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये है, ये देखें, ये छोटी रिले है हमारे पास, इसके ऊपर भी इसकी जो है ना लिखी होगी, आप देख सकते हैं अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो। ये देखें इधर इस पॉइंट के ऊपर इसके वोल्टेज भी लिखे हैं, इससे वोल्टेज डीसी वोल्टेज कितने पे ऑन होती है और ये कैसे वर्क करेगी। इसके जो सप्लाई वोल्टेज हैं वो हैं 6 वोल्ट डीसी, 10 एम्पेयर ये लोड बेयर कर सकती है। और इसकी वर्किंग क्या है, आप इसके ऊपर 250 भी दे सकते हैं, 120 भी दे सकते हैं, 28 वोल्ट भी दे सकते हैं, 125 वोल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक मैकेनिकल पार्ट होता है। मेन चीज़ जो हमने देखनी होती है सोर्सिंग कॉइल के लिए वो ये देखनी होती है 6 वोल्ट, यानी इससे अगर हम 6 वोल्ट से ज़्यादा इसको वोल्टेज देंगे तो ये हमारी सप्लाई जल जाएगी। इस पर अभी 5 पिन्स हैं, यानी कि ये हमारी कौन सी होगी, सिंगल पोर और डबल थ्रो। इसके अंदर ये जो 2 पॉइंट होते हैं, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला पॉइंट, ये हमारे 2 कॉइल के होते हैं। ये दरमियान वाला कॉमन का होता है, कॉमन के साथ ये एक एनसी होता है और ये दूसरे वाला एनओ पॉइंट होता है। तो इसके डायग्राम हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, इसके डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगी, ये कॉइल, एक कॉमन पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट हो गया और ये वाला एनओ पॉइंट हो गया, इस हमारी स्मॉल रिले का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे ये कैसे वर्क करेगी। अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रिले के, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रिले। अच्छा, हम एग्जांपल क्या करने वाले हैं, हम ये करने लगे हैं कि जो हमारी रिले है C1 C2 NC1 NC2 NO1 NO2, यानी कि ये हमारी कौन सी हो गई, डबल पोल और डबल थ्रो टाइप रिले, जो कि हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। इसकी जो पिन डायग्राम है इस रिले की, पिन डायग्राम कुछ इस तरह है। ये 8 पिन होती है, 8 पिन में 1 2 3 4 2 3 4, इसकी जो बेस है वो ये इसकी बेस है, इस पर भी क्लियर होगा हमारे पास। ये पिन नंबर 2 है, 1 है, 8 है, 7 है और ये है 3 4 5 6। और रिले के ऊपर हमारे पास मेंशन क्या है, मेंशन हमारे पास ये है कि जो पिन नंबर 2 और 7 है ये है हमारी कॉइल रिले की, ठीक है। और जो पिन नंबर 1 है और 8 है ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। और 4 और 5 जो है, 4 और 5 ये हमारा कॉमन पॉइंट है, एनसी एनसी कॉमन कॉमन, और ये है हमारा एनओ पॉइंट, ठीक है, जैसा कि इसके ऊपर डायग्राम में बना हुआ है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्शन से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी जो कॉइल है उसको कितने वोल्टेज चाहिए अप्लाई ऑन होने के लिए। ये कॉइल है, कॉइल के ऊपर मेंशन होता है ये 24 वोल्ट डीसी, यानी कि हमें ऑन करने के लिए इसको 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई चाहिए, ठीक है। और बाकी ये मेंशन होता है, ये देखें इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि जब आप कनेक्ट बनाएंगे ना तो कनेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं 10 एम्पेयर का लोड मैक्सिमम और 250 वोल्ट्स, यानी 250 वोल्ट से बड़ी इस पर आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारी जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल किस टाइप की होगी। इसमें हम एक रिले के ज़रिए एक जो है घर की
एक बल्ब को ऑन करवाएंगे। हेलोरन, इसको हम ऑन करवाएंगे यूजिंग रिले। तो सर्किटरी हम कुछ यूँ करेंगे कि यहाँ पे हम एक स्विच लगाएंगे, ठीक है। स्विच होगा, ठीक है। स्विच के साथ जो है ना हम इधर से इसको दे देंगे। ये हमारा हो गया सोर्स, और सोर्स की एक साइड जाएगी स्विच के थ्रू और दूसरी साइड हमारी जाएगी हमारे रिले के थ्रू। ये कॉइल जाएगी, इसके अंदर हमारी कॉइल होगी, हमारी इस डायग्राम के मुताबिक इसके अंदर कॉइल होगी और इसके अंदर इसके मूविंग पार्ट होंगे NC, NO और कॉमन। तो दूसरी सप्लाई ये दे देगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसको और क्लियर बनाने के लिए हमारे डायग्राम के मुताबिक हम ये देखते हैं, ये जो हमारे पिन है इसमें 2 और 7 पे हमने फेज देना है, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं एक क्ले छोटी सी, इसके पॉइंट हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 7, 8, 1, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सोर्स L N, ठीक। तो हमारा कॉमन पॉइंट इसमें से कौन सा था? कॉमन पॉइंट हमारा है 1 और 8, 1 और 8 हमारा कॉमन पॉइंट है। तो जो फेज़ है, फेज़ से हम एक जंपर उठा लेंगे और दे देंगे कॉमन पॉइंट्स पे, इस पे भी और 1 पे भी, ठीक है। और दूसरा इससे हम उठा लेंगे एक फेज़ उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे स्विच, ठीक है। स्विच के थ्रू इसको दे देंगे 7 पे। 7 पिन पे क्या था हमारा? 7 पिन पे थी हमारी सप्लाई, और दूसरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल हम यहाँ से उठा के डायरेक्ट दे देंगे अपने रिले के पार्ट 2 पे। अभी कॉइल पे हमें मिल जाएंगे दोनों 220 वोल्ट AC। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चला गया, ये न्यूट्रल, और जो फेज़ है हमारा फेज़ आ गया इस स्विच के थ्रू, ठीक है। आगे हमारा बल्ब है। बल्ब को क्या क्या चाहिए होता है? बल्ब को चाहिए होता है एक न्यूट्रल, एक साइड पे इसको न्यूट्रल चाहिए और एक साइड पे इसको L चाहिए, ठीक। तो अभी हमने 8 पे भी फेज़ दिया है और 1 पे भी फेज़ दिया है, तो हम एक पॉइंट फेज़ का यहाँ से ले लेते हैं, 4 से ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रल हमने कहाँ से लेना है? न्यूट्रल जो डायरेक्ट आ रहा है सोर्स से, ये सोर्स से आ गया न्यूट्रल, ये लग गया, ठीक है। तो अभी हमारा जैसे ही स्विच ऑन होगा हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो चलो अभी इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है एक 24 वोल्ट DC की सप्लाई हमारी, ठीक है। हम ये यूज़ करेंगे रिले की कॉइल को एनर्जाइज़ करवाने के लिए, क्योंकि हमारी जो कॉइल थी 24 वोल्ट DC की, ठीक हो गया। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक लैंप चाहिए होगा, ये 220 का एक लैंप है, ठीक है। और ये रिले की बेस है कनेक्शंस के लिए। इसके अलावा ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है जो कि कॉइल को ऑन या ऑफ़ करवाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके कनेक्शन, जैसे कि हमने बनाए थे अपने सर्किट डायग्राम में। अच्छा, तो इस सप्लाई की जो आउटपुट है हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट है हमारा पॉजिटिव 24 वोल्ट, एक है हमारा नेगेटिव 24 वोल्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वो डायग्राम हमने क्या करना है, हमने एक जो पॉइंट है वो स्विच के थ्रू देना है इसको, और जो दूसरा पॉइंट है वो डायरेक्ट ऊपर दे देना है। जो नेगेटिव पॉइंट है डायरेक्ट ऊपर दे देना है। हमने नेगेटिव पॉइंट दे दिया डायरेक्ट पॉइंट नंबर 2 पर।
और जो सेकंड पॉइंट था वो हमने देना है हमारे बटन के थ्रू। तो ये है हमारा स्विच। दूसरा पॉइंट हम दे देंगे इसके स्विच में। और अभी सेकंड पॉइंट हमने कॉइल को देना है 7 केस का पॉइंट। तो 7 पॉइंट हम इसको दे देंगे। जो हमारा पॉइंट 7 था, वो हमें फेस का आएगा स्विच के थ्रू, तो हमें वो देना है स्विच के थ्रू। तो ये हमने 7 फेस का पॉइंट दे दिया सप्लाई का स्विच में। और आगे हम यूज़ करेंगे एक कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर के थ्रू हम ये हमारे पास सप्लाई है, इसको हम दे देंगे स्विच के थ्रू कॉइल पे पॉइंट 7 पे। और इसके बाद अभी हमने कॉइल को सप्लाई दे दी। सप्लाई देने के बाद हमने लोड कनेक्ट करना है किस पॉइंट के ऊपर, NO पॉइंट के ऊपर, यानी कि 3 पे और 6 पे। ठीक है, तो ये मेरा बल्ब है। बल्ब को मैं अप्लाई कर देता हूँ 3 और 6 के ऊपर। 3 और 6 ये है। अच्छा, तो अभी मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी क्या रह गया, अभी हमारी रह गई है कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स पे जो हम अप्लाई करेंगे वो हमारा 3 और 6 पे आएगा, ओनली व्हेन और कॉइल इज एनर्जाइज्ड। तो अभी हम अप्लाई देंगे इसको 1 और 8 पे। तो ये हमारा पिन है 1 और ये है 8। ठीक है, अभी हम लगा देंगे हमारी रिले इन पे। ठीक, और सप्लाई ऑन कर देंगे। जैसे सप्लाई हम ऑन करेंगे, ठीक है, अभी सप्लाई मैंने ऑन कर दी। चलिए अभी अपना स्विच ऑन करते हैं। स्विच जैसे मैं ऑन करूँगा, हमारा लैंप ऑन हो गया, ये बंद हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। हमारी जैसे कॉइल एनर्जाइज होती है, बल्ब को सप्लाई चली जाती है और उसको ऑन कर देता है।
तो इसमें तो हमने बल्ब इस्तेमाल किया है। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल अप्लायंस यूज़ करेंगे तो वो सो इससे बड़े पावर की होंगी। तो मे बी आप बड़ी मोटर यूज़ कर रहे हैं, बड़ा कोई और लोड इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ कर रहे हैं बड़ा, तो उसका कनेक्शन भी आपने ऐसे ही करना रिले के थ्रू। ऐसे ही ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल रिले स्विचिंग की प्रैक्टिकल एग्जांपल कंप्लीट हो गई। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल का आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।